वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल। तो आज हमारा टॉपिक है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। सबसे पहले समझते हैं डेटा क्या होता है। डेटा कैन बी एनीथिंग, लाइक कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट पे एक वीडियो सेंड करना चाहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वीडियो को वायर्स में डाल दो और वीडियोस अपने आप ट्रांसमिट हो जाए। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंड करना चाहते हो, जो भी डेटा आप सेंड करना चाहते हो, उसको जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट होना पड़ता है। जीरोज एंड वंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज एनकोडिंग स्कीम्स। और ये भी नहीं है कि हम 0 1 को वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन 0 1s को भी पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह से हमारा जो डेटा है वो दो तरह का होता है, एनालॉग एंड डिजिटल। और सिग्नल्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। सबसे पहले देखते हैं एनालॉग डेटा एंड सिग्नल्स किसे कहा जाता है। लेट्स सी, इट टेक्स कंटिन्यूअस वैल्यू, एग्जांपल वॉइस या हैंड्स ऑफ क्लॉक। कंटिन्यूअस वैल्यू का मतलब क्या है कि एक जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो क्या करते हैं, एक कंटिन्यूअस रेंज लेते हैं। जैसे कि ये इसकी एग्जांपल है एक साइन वेव की। तो यहाँ पे अगर वैल्यू 0 है और यहाँ पे वैल्यू सिग्नल की 1 है, तो इसके बीच में बहुत सारी रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगे। इंटेंसिटीज वैल्यूज की जो लेवल्स की इंटेंसिटी है वो आएगी, इसलिए इसको कंटिन्यूअस बोला गया है। मतलब कि यहाँ पे सिग्नल अगर 0 है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हो सकता है 0.1 हो, यहाँ पे 0.2 हो, यहाँ पे 0.3 हो, एंड सो ऑन अप टिल वो रीच कर जाए 1 पे। तो मतलब कि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस वैल्यूज। मतलब कि हमारा जो एनालॉग सिग्नल है वो कंटिन्यूअस वैल्यू लिया जाता है। इसकी एग्जांपल है ह्यूमन वॉइस। हम कुछ बोल रहे हैं, दैट इज कंटिन्यूअस। या इसकी हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जैसे एक सेकंड, जैसे एक क्लॉक है उसमें मिनट हैंड है, सेकंड हैंड है, वो रोटेट कर रहा है, तो दैट इज फॉर्म गिविंग द कंटिन्यूअस वैल्यू। ओके, तो इसी को बोला गया है एनालॉग, जिसमें कि कंटिन्यूअस सेट ऑफ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज पड़ी हो, ठीक है। इट हैज इनफाइनाइटली मेनी लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज। मतलब कि इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं बिटवीन द 0 एंड 1, और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, इसकी जो रेंज है इसमें एक रेंज बन जाती है, ठीक है। ये एक एनालॉग सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है थ्रू साइन वेव। यहाँ पे वर्टिकल जो इसके एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर लिया वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। कितनी स्ट्रेंथ है सिग्नल, अगर यहाँ पे है तो उसकी स्ट्रेंथ 0 है, अगर यहाँ पे तो उसकी स्ट्रेंथ 1 है। बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिनोट करते हैं टाइम, राइट। ये था हमारा एनालॉग सिग्नल्स या एनालॉग डेटा हम बोल सकते हैं। अब आती है बारी डिजिटल की। डिजिटल कहता है इट टेक्स द डिस्क्रीट वैल्यूज। मतलब कि इसमें कंटिन्यूटी में वैल्यूज नहीं होती हैं, इसमें वैल्यू होगी या ऑन या ऑफ, या 0 या 1। चीज होगी या नहीं होगी, दो ही वैल्यूज होंगी इसमें, एक सेट ऑफ वैल्यूज नहीं होंगी इसमें, दो ही डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, डिजिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे भी जो वर्टिकल एक्सिस है वो वैल्यू ऑफ द सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सिग्नल यहाँ पे है दैट मीन्स वो 0 है, वो सिग्नल अभी काम नहीं कर रहा। अगर सिग्नल यहाँ पे तो 1 है। इन दोनों के बीच में कोई रेंज नहीं होगी। It has distinct values, different values, either on or off. For example, data stored in binary computers. हमारे computers में जो data store होता है वो binary की form में होता है, जैसे zeros and one. और इसका एक example ले सकते हो switch. switch को या आप on कर सकते हो या off कर सकते हो, दो ही values है, ठीक है। या डिजिटल क्लॉक्स, जिसमें कि जैसे कि 1 सेकंड कन्वर्ट हो रहा है या 1 मिनट के बाद वो दूसरा टाइम दिखा रहा है। जैसे अभी उससे दिखाया 5:28 हुए, तो नेक्स्ट टाइम पे वो 5:29 दिखा देगा। तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा डिजिटल डेटा या डिजिटल सिग्नल। इट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज। इसमें बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं होती है, लिमिटेड होती है। मोस्टली दो ही होती है, इधर ऑन और ऑफ। ईच वैल्यू कैन बी एनी नंबर, इंटेंसिटी इज इनफाइनाइट। इसमें फाइनाइट होती है, इसमें इंटेंसिटी इनफाइनाइट होती है, कुछ भी नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये था ओवरव्यू ऑफ
एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। आई होप आपको समझ आया होगा डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।